क्या आपको पता है कौन से सिचुएशन में कौन सा पंच कौन सा किक आपके ऊपर अटैक हो सकता है? नहीं पता तो आपको इस वीडियो पे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस सिचुएशन में ये किक, ये सिचुएशन में ये पंच आपके ऊपर अटैक हो सकता है। तो आइए और बने रहिए हमारे वीडियो पे। 4 ऐसी सिचुएशन मैं आप लोग को बताऊंगा जिससे आप जानकर आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, ठीक है। और चलिए मैं आप लोगों को पहला सिचुएशन आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला सिचुएशन ये है कि कॉलर पकड़ ले कोई आपको रोड फाइट में, तो आप उस सिचुएशन में कैसे समझेंगे कि ये क्या करने वाला है, ठीक है। तो देखिए जैसे कॉलर पकड़ लो, ठीक है। पहला तो कोई कॉलर पकड़ता है तो वो एग्रेशन मूड पे रहता है तो कॉलर पकड़ता है, लेकिन वो हाथ नहीं छोड़ता है। उस बीच में आप ज्यादा उसे गाली दोगे या कुछ बोलोगे तब वो अटैक मोड पे आ जाता है। ये अटैक मोड पे नहीं, एग्रेशन मोड पे है ये, ठीक है। तो इस फोल्ड किया हुआ है तो समझ लो पहला तो उसका हाथ सामने है और आप क्लोज है तो लात तो चल नहीं सकता, पंच ही चलेगा, ठीक है। तो उससे पहले आप क्या करो, जैसे क्लोज आ जाए तो इस पहला तो आप उसका थ्रोट पे मार सकते हो, गर्दन के ये वाले पार्ट पे, ठीक है। ये सीधा ये हिट कर सकते हो, ठीक है। उसे पंच मारने से पहले, यानी तो वो पकड़ा है तो अब उसे पकड़ मत लो, ठीक है। ये सिचुएशन में यूज नहीं आने वाला ये सेल्फ डिफेंस, ठीक है। ये नहीं पकड़ लो, गाली दे रहे हैं, गाली क्या कर लेगा ये वगैरह वगैरह, ये नहीं, ठीक है। इस सिचुएशन में या नहीं तो उसका गर्दन पे मारो या नहीं तो उसका ऐसा होल्ड करो, ठीक है। मैं आपको ये होल्ड बता देता हूँ, ठीक है, टेक्निक। देखिए पहला तो ये 1 देख 2, इससे क्या होता है, ये ऐसा कंधा ये फोल्ड होता है, देखिए ये, ठीक। उसके बाद अपने हाथ को इस तरह से लॉक कर लो और ये दबाओ उसको इस तरह से। क्या हुआ, उसका बॉडी मेरे कंट्रोल में आ गया, समझ में आया? खड़ा हो जी। ये सिचुएशन में आप ये कर सकते हो। ये याद रखना कि ये कॉलर पकड़ ले, उस बीच में आप एक्स्ट्रा ना बोले उसे, ना तो वो एग्रेशन मोड पे आ सकता है, वो पंच डायरेक्ट चला सकता है, ठीक है। आप ज्यादा बोलोगे तो तुरंत वो अटैक कर देगा, तो उस बीच में आप ये मूव करके अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। समझ में आ गया? तो आप चलते हैं दूसरे सिचुएशन की ओर। दूसरे सिचुएशन में आपको कोई गर्दन इस तरह से पकड़े ये एक हाथ से, तो वो अटैक करने वाला है, लेकिन थोड़ी देर बाद करेगा, जब तक आप उसके ऊपर अटैक ना कर दो तो, ठीक है। या नहीं तो आपको कोई दोनों हाथ से पकड़े तो वो कभी अटैक करने वाला नहीं है, ठीक है। और वो लेग से तो मारने से रहा, ठीक है। हर कोई कराटे या किक बॉक्सिंग सीखता नहीं है, ठीक है। तो वो किक मारने से रहा, तो दोनों हाथ से जब वो दाब रहा है तो वो अटैक करने का मूड पे नहीं, ऑलरेडी वो आपको किल करने का मूड पे है, ठीक है। तो उस बीच में आप पहला तो जैसे दाब रहा है तो पहले अपने गर्दन को ऐसे टाइट कर ले, ठीक है। टाइट कर लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसका जो दबाने का फोर्स है वो आपके गर्दन पे कम पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसके चेस्ट पे अपने नकल से, हाथों के नकल से ये इसका अपने चेस्ट के बीच पे आप इसे हिट कर सकते हो, ये, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। या नहीं तो फिर गर्दन पे उसके हिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप चलते हैं तीसरे सिचुएशन की ओर। तीसरा सिचुएशन ये है कि कोई आपको ऐसे ढेक ले तो उस बीच में क्या वो हिट कर सकता है, ठीक है। पहला तो पुश करने का सिचुएशन में कोई ढेके ले तो अटैक मोड पे वो नहीं रहता है, ठीक है। आप उसे कुछ एक्स्ट्रा मतलब बोल देते हो तो वो क्या देखेगा तुम, यानी तो कोई अपने आप को ताकतवर या बाहुबली समझता है तो साहब है ऐसे से करेगा, तो हर कोई अटैक मोड पे नहीं रहता। तो उसका बात करने का तरीका से आपको पता चलना चाहिए। अब वो कैसे, वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो आप समझ जाओगे कि वो अटैक करने वाला है कि नहीं उसके बातों से, ठीक है। तो कोई आपको ऐसे ढेक ले, फिर आप मान लीजिए वो ढेकर रहा, तुरंत वो ऐसे आए, पैर पीछे करे और उसके बाद ऐसे हाथ जैसे घुमाए तो समझ लो वो अभी मारने वाला है। तो क्या करना है, उसे जैसे मारो, ये इस तरह से आप ब्लॉक करें, ठीक है। उसका आपको पूरा बॉडी ऐसे खाली मिल जाता है, तो दबा के कहीं भी मार सकते हो, ठीक है। या नहीं तो अपने लेग से उसके हेड्रोसिल पे एकदम सीधा हिट कर सकते हो, ठीक है। गर्दन पे मार सकते हो, चेस्ट पे मार सकते हो, चेस्ट के बीच वाले पार्ट पे, ठीक है। ये था तीसरा सिचुएशन। अब चलते हैं चौथे सिचुएशन की ओर। चौथा जो सिचुएशन है ना, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है, ठीक है। देखिए पहला तो दूर है, हम भी दूर खड़ा है, थोड़ा वैसा वैसी हो रहा है, देखिएगा। हाँ, इस सिचुएशन में कैसे समझेंगे कि वो अभी क्या मारने वाला है आपको, ठीक है। पहला तो उसके हाथ को देखिए, ठीक है। ये मुट्ठी बांध लिया है और टाइट है, शरीर को देखिएगा, हाँ देखिएगा, ऐसे कर रहा है और बोल रहा है, तो समझ लीजिए वो अब पंच आपका फेस पे मारने, जहां आप कुछ हल्का फुल्का हरकत किए हैं वो मारेगा, या कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोलोगे वो चला देगा, पंच डायरेक्ट चला देगा। देखिए एकदम टारगेट पे, देखिए सीधा, देखिए ये सिचुएशन है। दूर है, आप बोल रहे हैं, देखिएगा टाइट कर लिया, मुट्ठी बंद कर लिया, ठीक है। और आपको पूरा एकदम देख रहा है घूर के, लग रहा है अब मारेगा ऐसा लग रहा है। तो ऐसे आपको लग रहा है तो उसका हाथ को पहले देख लीजिए, मुट्ठी बांधा है कि नहीं बांधा है,
कि मुट्ठी बांध लिया तो समझ लीजिए अब थोड़ा देर में यह अटैक कर सकता है। तो आप तैयार रहें कि अटैक ये अब करने वाला है, मतलब हमेशा आप रेडी रहे कि ये मारेगा, अब हम ये कर देंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप कैसे इसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, जैसे ये अटैक तुरंत कर दे तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिएगा, देखिए मुट्ठी बांध लो, हम उसको देख लिए मुट्ठी बांध लिया है। ठीक है, ये हमको मारने वाला है। ठीक, जैसे ये मारे हमारा तुरंत, खाली आपको कुछ नहीं करना है, ये झुक लेना है, ऐसे आपको वहीं खड़ा रहना है, झुक जाना है, बस ऐसे करके हट सकते हैं बस। या नहीं तो आप उसे यही भी कर सकते हैं, पटक सकते हैं। जी देखिएगा, देखिए कर रहा, टाइट है, मार, ये फंसाए, हिप को दबाए, ये देखिए। उसके बाद आप चाहे ऐसे मारे, ऐसे कुछ भी करें, एनीथिंग। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सब सारा सिचुएशन, और इस सब सिचुएशन को समझ के और अपने लाइफ में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ।